देखिए, लालू प्रसाद जी ऊटपटांग बात बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके ऊटपटांग भाषा को कुछ लोग समझते हैं, इसलिए उन्होंने वैसा कहा है। जनसंघ का कहिए, हमारे जो गठबंधन एनडीए का कहिए, भाजपा का कहिए, अगर महिला का अगर विरोधी होने की बात होती तो अनेक प्रकार की योजनाएं चली है जिसमें महिलाओं को विशेष करके तरजीह दिया जाता है। जैसे यशस्विनी योजना चलाए हम लोग, और महिला को हर तरह से मर्दों के समकक्ष पहुंचाने के लिए हम लोगों की योजना चली है भारत सरकार की। तो कह देने मात्र से जय श्री राम का नारा लगता है, तो जब हम राम कहते हैं तो राम के साथ सीता भी संलग्न है। इसीलिए ये ऐसा कहना विभेदकारी नीति कर कर के, चूँकि उनको कोई मुद्दा है नहीं, हमारे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या नीतीश जी की सरकार है, कोई निगेटिव उनके पास आता ही नहीं है भी नहीं। सब कोई अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, तो उनको उलूल जुलूल की बातें आती है और ये कहते हैं कि कौन महिला को नहीं ट्रस्ट देते हैं, कौन क्या को नहीं देते हैं। सच्चाई यही है कि योजनाओं में और सारे कार्यक्रमों में हमारे एनडीए के लोग महिलाओं को पुरुषों के भांति आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो मैट्रिक या बीए या आईए पास करते हैं उनको 25,000 50,000 रुपया स्टाइपेंड वगैरह देने की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये सब महिला का सम्मान है, एक बात। दूसरी बात, इंदिरा आवास बनाया जाता है तो इंदिरा आवास अब मर्दों के नाम से नहीं, महिलाओं के नाम से खाता खुलता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान है। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का या नीतीश कुमार जी का या एज ए होल कहिए एनडीए के लोग महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं और सम्मानित काम कर रहे हैं उनके विकास के लिए। इसलिए ये लालू प्रसाद जी को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए थोथी दलील दे रहे हैं। उनके इस दलील को हम थोथी दलील मानते हैं। देखिए, कल ही अखबार में हमने देखा है 912 केंद्र सब मिला करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में आए हैं। उसमें 911 जो केंद्र हैं उसकी परीक्षाएं शांतिपूर्वक हुई और वहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं मालूम ये हुआ आक्षेप लगा या आरोप लगा। मात्र एक केंद्र के लिए जो इतनी बातें हो रही है, तो कल तो 911 केंद्र के लोग भी बोल सकते हैं कि भाई हमारा क्या गलती थी कि हमारी परीक्षा को आप ये किए। तो कहने का मतलब लार्जर इंटरेस्ट में सरकार काम कर रही है। एक कुछ हज़ार लोग ऐसे हैं और वो लाख में आ जाएगा, तो हज़ार की बात सुनी जाए कि लाख की बात सुनी जाए। हम समझते हैं कि 911 केंद्रों के बच्चों का भविष्य देखते हुए एक बच्चों के मांग को अगर दरकिनार करके कहा गया है तो कोई गलत नहीं किया गया है। और फिर उनकी परीक्षा तत्काल ली जा रही है, डेट फिक्स हो गया है। वो लोग क्यों चिंतित हैं? वो परीक्षा दें, परीक्षा दे करके पास करेंगे, सभी का रिजल्ट एक तरह से होगा। तो फिर रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं? लाखों बच्चों के भविष्य बर्बाद करने की बात क्यों कर रहे हैं? ये जमहूरियत है, जमहूरियत में मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। 911 केंद्र का भविष्य हम देखें कि एक केंद्र का भविष्य देखें। इसलिए ये जो कहते हैं ये राजनीतिक बात है, इनको कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि बहुत डिंग हाँकते हैं तेजस्वी प्रसाद कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते भर में इतना लाख लोगों को नौकरियां दिया, शिक्षकों का और क्या क्या। तो उस समय कहाँ चले गए थे? उस समय तो कम से कम कोई योजना तो लागू करते। तो उस समय तो सूझा नहीं। अब जब देख रहे हैं कि हमारी स्थिति अब गड़बड़ है तो लोग लुभावन नारा देना चाहते हैं कि हम इतना देंगे। मैं भी बात को मानता हूँ। अब बिहार सरकार के लोग सोच रहे हैं कि मात्र 400
पेंशन से काम नहीं चलने वाला है, उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा, ससमय बढ़ाया जाएगा, ठीक बढ़ाया जाएगा। इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार सबके बारे में सोचती है। देखिए, ये बात सुनना हमने भी सुनी थी कि उन लोग कहे कि भाई बीजेपी के कोई विधायक उनके संपर्क में है, एमपी उनके संपर्क में है। उसी तर्ज में हम लोग की भी बात राजद के बहुत लोगों से बात होती है। वो लोग सब कोई, लालू जी की बात कुछ दूसरी है। तेजस्वी के नेतृत्व से बहुत लोग खफा हैं, सब समय के इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि हमारे भी संपर्क में ढेर लोग हैं, मौका की तलाश में हैं कि इनके जो रवैया है, लोगों से मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, अनुभव नहीं इनको है, इसीलिए इनसे ऊब करके लोग कहते हैं कि लालू जी का समय गया, अब नीतीश के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए इनसे ऊब करके लोग दूसरे जगह सोच रहे हैं। वैसी परिस्थिति में कुछ लोग हमारे साथ भी बात करते हैं। नहीं, वो तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। तो नीतीश कुमार बहुत पहले बोल चुके हैं कि हमसे जो गलतियां हुई वो गलती हम लोग दोहराएंगे नहीं, किसी भी सूरत में हम किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, लालू यादव सदा पहले ही मैंने कहा कि वो अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। मौनिया बाबा नाम उन्होंने शायद रखा था और इनके बारे में वो नहीं जानते थे। कितना बड़ा विद्वान थे, कितना बड़ा हर तरह से चेतनशील व्यक्ति थे मनमोहन सिंह। वो आज समूचा संसार बतला रहा है कि जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की ये आर्थिक पॉलिसी थी कि वो मंदी के दौर से भी भारत को उन्होंने उबार दिया था और कोई भी काम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के करना चाहते थे। आपको मालूम होना चाहिए, आज भी हमको मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में जन्मे थे, आज पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल उनके मरने के बाद हुआ है, शोक संतप में है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने सोच लिया था। तो कह सकते हैं कि हर तरह की शक्तियाँ और उनका ये में समाहित थी। ऑलराउंडर नेता वो थे। उनके जाने से देश को बहुत बड़ा घाटा हुआ है और लालू जी तो कुछ इधर उधर की बात बोलते ही रहते हैं, उनकी बातें हल्की है, उसमें कोई जान नहीं है।